Hello everyone, my name is Prashant Kumar and I welcome to all मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। तो आज की क्लास को हम एक बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं जिसमें एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 मैथमेटिक्स मॉक आज हम सेट नंबर 2 करेंगे। सेट 1 में हम 15 क्वेश्चन एक बेस्ट अप्रोच के साथ यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को एक सर्जिकल स्ट्राइक सॉल्यूशन देकर बेहतरीन तरह से कराए हैं। तो आप सेट 1 को इस वीडियो यानी सेट 2 को देखने के बाद आप सेट 1 को अवश्य देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट टेक्निक क्या होता है, यानी क्वेश्चन के आंसर तक हम किस अप्रोच के साथ पहुंचते हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है एन आर्क लेंथ ऑफ 16 पाई यूनिट्स सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 240 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ से आपको देखिए आर्क लेंथ दिया हुआ है। यदि हम आर्क लेंथ बराबर फार्मूला यदि जानेंगे तो फार्मूला होता है आपका, फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर हो जाएगा। और ये आर्क लेंथ दिया हुआ है 16 पाई दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 240 डिग्री, तो थीटा का स्थान पर रख दीजिए 240, अब बटे कितना 360, दिस से दिस खत्म हो जाएगा, गुना 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7। पाई का मान यहाँ देखिए यहाँ भी है, नहीं भी रख देंगे, पाई पाई कैंसिल आउट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रख दिए हैं तो 22/7 यहाँ भी रख दीजिए। अब देखिए ये दोनों जो 22/7 है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से देखिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 बार में, ये 6 बार में, 2 3 जा, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से 4 से 16, 4 बार में, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 12 आ गया। तो आंसर देखिए बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बाबू, सेकेंड क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से लिए हैं। अनु परचेज ए कार एंड देन सोल्ड इट। अनु क्या कर रही है, एक कार को परचेज कर रही है, खरीद रही है और उसको बेच दे रही है। इफ द रेशियो ऑफ द कोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, बहुत अच्छा से देखिए, कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है वह 10:11 दिया हुआ है। देन द प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ से हमको प्रॉफिट परसेंटेज आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इस सवाल को करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि कोस्ट प्राइस सीपी और एसपी दिया हुआ है, दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है 10:11 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको यदि क्या कर देते हैं, इसको सपोज कीजिए CP 10x है और SP 11x है। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट आपका कितना निकल गया, प्रॉफिट निकल गया x, प्रॉफिट कितना निकल गया x निकल गया। अब पूछ रहा है सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटे CP। तो CP देखिए यहाँ से कितना है, CP है आपका 10x। अब देखिए बाबू x से x कैंसिल आउट हो गया, दिस से दिस खत्म, यानी 10% जो हो गया प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन।
तो सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो डिफरेंस है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी CI माइनस SI फाइंड आउट करना है। सम ऑफ 18,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5%, PA का मतलब होता है पर एनम। 4 ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है बाबू। पहला ऑप्शन है 10 रुपया, सेकेंड है 30, थर्ड है 40 और फोर्थ है 20। अब इस सवाल को देखिए, जब CI और SI में हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे 2 years के लिए, कितने ईयर्स के लिए, 2 years के लिए, तो इसको आप याद रखिएगा कि 2 years का जो डिफरेंसेज होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो P इंटू R बटे 100 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। यदि हम CI और SI के बीच डिफरेंस ही पता करना है, D ज्ञात करना हमको कि D कितना होगा, डिफरेंसेज D का हमको वैल्यू चाहिए। तो P दिया हुआ है बाबू 8,000, तो 8,000 को रख देंगे, मल्टीप्लाई R का वैल्यू दिया है 5%, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100, R हमेशा परसेंटेज में रहेगा, और स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि D का वैल्यू कितना होगा। तो कैलकुलेशन कर दीजिए आप। तो यहाँ से कितना हो गया, 8,000 हो गया, और यहाँ से कितना लिख सकते हैं 25, अब बटे देखिए 100 मल्टीप्लाई 100 दे देंगे, ये हो गया। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 10 से 10, 3 जीरो है तो 3 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए बाबू 25 अटे कितना होता है 200 होता है, अब बटे में 10 है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 20 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर D जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो हम क्वेश्चन 3 को भी कंप्लीट कर लिए हैं। इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन का सेट है, एक बेस्ट हम सेट बनाए हैं। जितने भी SSC CGL एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें से जो हमको बेहतरीन क्वेश्चन लगा, जो लगा कि 2025 में ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अधिक है, हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन देख लीजिए। 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बेहतरीन क्वेश्चन का हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें आप लोग 4th क्वेश्चन को देखेंगे। इफ x प्लस 1/x बराबर 5, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x। बहुत ईजी सवाल है बाबू। यहाँ से हम जानते हैं यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात करना है तो ये होता है k स्क्वायर माइनस 2। तो k मतलब कितना, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 करेंगे तो 23 इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो 23 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है बाबू, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, किसी ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2400 सेंटीमीटर, यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम ज्ञात करना। 4 ऑप्शन भी आपके पास है जो आप भली भांति देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हम मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें आपको फार्मूला का गेम है, आप फार्मूला को याद रखिए। यदि टोटल सरफेस, यदि क्यूब का हम TSA ज्ञात कर देंगे, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है बाबू कितना 6a स्क्वायर होता है, और TSA दिया हुआ कितना 2400 बटे 6a स्क्वायर, कितने बार में बाबू 400। यहाँ से यदि हम ए स्क्वायर बराबर बोल देंगे तो 400 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा कितना 20 निकल जाएगा। अब हमको पूछा है क्या यहाँ पर
इस चीज़ को देख लीजिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमको वॉल्यूम पूछा हुआ है और क्यूब का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए क्यू होता है, ए क्यूब। तो 20 का यदि क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 कीजिए तो 4 दूना 8, 8000 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ही लिख देंगे, 20 का क्यूब करेंगे डायरेक्ट ही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक 5 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम एंड वर्क से एक बेहतरीन हम क्वेश्चन लिए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए हर एक शिफ्ट में हम देखें 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से हैं, इसीलिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत कीजिए, ज़रूर समझिए टाइम एंड वर्क का क्या कंसेप्ट है, हम क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चलिए बाबू 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो काम कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है और बी और सी किसी काम को 15 दिन में करता है। एंड सी एंड ए कैन डू दिस वर्क 20 डेज। यहाँ यदि हम लिखने का कोशिश करेंगे बाबू तो ए प्लस बी जो वर्क कर रहा है 12 डेज में कर रहा है। यदि बी प्लस सी की बात कर देंगे तो कितने डेज में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। ठीक, यदि सी प्लस ए की बात कर देंगे तो कितने डेज में कर रहा है, तो 20 डेज में कर रहा है। और कह रहा है कि ये तीनों मिलकर जो है ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, ये तीनों एक साथ काम करते हैं, देन दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो समान काम को जो कंप्लीट जो वर्क होगा ये कितने दिन में करेगा। यदि यहाँ से हम सब का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम याद करने के लिए सबको होता है। यदि 12-20 का एलसीएम याद करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 6 और 10 हो जाएगा, 120 आपका यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए सब जगह सब में देखिए ए बी बी सी सी ए 2 बार आया है तो 2 इंटू लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और ये टोटल देखिए कितना कर रहा है, 14 और 10 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 24 हो गया। यदि ए प्लस बी के लिए निकाल लेंगे एफिशिएंसी तो ये 12 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है 12 है, तो आपको टोटल कंप्लीट वर्क करना है कितने दिन में होगा। तो कंप्लीट वर्क ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 में आपको 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 डेज जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए हैं। 7 क्वेश्चन पर आइए बाबू, अच्छा क्वेश्चन है, 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन कर रहा है, ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर। एक आदमी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टहल रहे हैं। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 3 मिनट्स, यानी कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट रेस्ट करता है, यानी रुक जाता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज को समझिए। अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन में लैंग्वेज का ही गेम होता है, तो लैंग्वेज को आप समझिए क्या कहा रहा है कि एक व्यक्ति जो है, हिंदी में हम बोल देते हैं, एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टहल रहे हैं। आफ्टर एवरी किलोमीटर, कह रहा प्रत्येक किलोमीटर जो है, जैसे 2 किलोमीटर चला या यहाँ पर 6 किलोमीटर है, तो 1 से यदि 2 पर गया तो वहाँ ब्रेक लिया 3 मिनट का। सपोज कीजिए हमको 6 किलोमीटर बाबू जाना है, तो एक हम पॉइंट बनाते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर।
यहाँ एक बना दिए, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचे तो 3 मिनट लिए, फिर यहाँ से यहाँ 3 मिनट, 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 यहाँ तो हम पहुँच ही गए। तो इस तरह से देखिए, यदि हम बोल देते हैं, यदि हमको कोई ब्रेक नहीं चाहिए, सपोज कीजिए कोई ब्रेक नहीं चाहिए, तो कितना टाइम लगता है। यदि हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे, हम 6 किलोमीटर कवर करेंगे, 6 किलोमीटर कवर करेंगे कितने के स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो कितना लिख देंगे। तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और मिनट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 60। तो 6 दूना 12, तो यहाँ से कितना 30 मिनट हमको लगेगा। यदि हम 6 किलोमीटर बाबू जाएंगे और 12 किलोमीटर के स्पीड से हम वॉकिंग करेंगे, तो हमको 30 मिनट लगेगा। लेकिन यहाँ कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर जो है, जैसे यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, तो ये हम जो 5 बार ब्रेक ले रहे हैं और प्रत्येक बार हम 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तो यदि हम ब्रेक की संख्या बोल देंगे बाबू, कितने ब्रेक लेते हैं, तो 5 गुना 3 15 मिनट ब्रेक ले रहे हैं। तो ये तो 15 मिनट आपका इंक्लूड होगा। तो हम बोल सकते हैं 30 प्लस 15 टोटल कितना हो जाएगा, 45। 45 ही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबाइड आर, पहला है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब देखिए एरिया दिया हुआ एडजेसेंट फेस का, जैसे एल बी दिया हुआ है 30, फिर बी एच दिया हुआ है 20, एन एच एल दिया हुआ है 24। यदि हम वॉल्यूम ज्ञात करेंगे, टोटल का अंडर रूट कर देते हैं। यहाँ पर सीखना पड़ेगा, टोटल का क्या करते हैं, अंडर रूट कर देंगे वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए। तो 30 मल्टीप्लाई कितना, 20 मल्टीप्लाई 24। कोई प्रॉब्लम यहाँ से, ये कितना हो गया 600 गुना 24, रूट कर दीजिए बाबू, 6 गुना 100 गुना 6 गुना 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 बार कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, उसके बाद 2 बार कर लीजिए, तो कितना 12 और 10 120 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए बाबू 9 क्वेश्चन पर चलते हैं, और 9 क्वेश्चन फिर जो है कोस्ट प्लाई यानी कि प्रॉफिट लॉस से ही हम लिए हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ऑन सेलिंग 60 बॉल्स फॉर RS 1350, कह रहा है कि 26 बॉल को हम बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं 1350 रुपया। देयर इज ए लॉस इक्वल टू द, यहीं पर देखिए कंडीशन है, यही लाइन जो है आपका इफेक्टिव है इस सवाल में। देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कोस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल्स, कह रहा है देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कोस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल। तो आपको 8 बॉल्स का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कोस्ट प्राइस, कि 26 बॉल को सेलिंग कर रहा है 1350 में। देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कोस्ट प्राइस ऑफ 8 बॉल्स, यानी सपोज कीजिए ना कि एक बॉल का यदि सेलिंग प्राइस x है, तो 26 बॉल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 26x हो जाएगा। उसी के बराबर दिया हुआ है, लॉस होता है 8 बॉल का। द कोस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल इज, यहाँ सपोज कीजिए बेहतरीन सवाल है, और लैंग्वेज का तो बेहतरीन गिवन, 9 को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। 2025 का लग रहा है बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा इसका लैंग्वेज है। छोटा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा इफेक्टिव जरूर किया है। तो यदि हम कोस्ट प्राइस को x मान लेते हैं, सपोज कीजिए लेट कर लेते हैं, कोस्ट प्राइस आपका x है, वैसे हम x के टर्म पर बनाएंगे नहीं, सपोज कीजिए मान लीजिए x है, और आपका जो सेलिंग प्राइस है बाबू, वह सेलिंग प्राइस कितना है,
इस चीज़ को जानेंगे। ऑन सेलिंग 26 बॉल फॉर 1350 रुपया सेल कर रहा है। तो सपोज कीजिए 60 बॉल है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 26 बॉल्स है तो 26 बॉल, एक बॉल का सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना एक्स है तो 26 बॉल का 26x, ठीक। एंड अब देखिए फिर वह जो लॉस होता है वह कितने के बराबर होता है, तो 8 बॉल्स के बराबर, कॉस्ट प्राइस के 8 बॉल्स के बराबर होता है तो 8x बोल देंगे। तो यदि यहां से हम बोल देंगे बाबू सीपी का फॉर्मूला, तो एसपी माइनस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एसपी माइनस क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लॉस के लिए आपको क्या हो जाएगा, जब लॉस होगा आपको तो सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहां पर जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ये चीज को आप समझिए भली भांति, 26 बॉल का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1315 दिया हुआ है, तो यहां से यदि हम 26x में से इसको 26x कर लीजिए, एसपी कितना हो गया 1350 हो गया, उसके बाद देख लीजिए माइनस कितना हो गया 8x हो गया, ये आपका लॉस हो गया। एस पी प्लस एल होना चाहिए यहाँ पर, एस पी प्लस एल, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा कितना 18x बराबर कितना 1350, और यहाँ से x का जो वैल्यू निकल जाएगा तो ये चीज़ को फाइंड आउट कीजिए x का वैल्यू कितना निकलेगा, कितने बार में जाएगा 7 बार में, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर देखिए 1350 बटे 18 से डिवाइड कर दीजिए, सत्या तो लगेगा, 8 सत्या 56, 7 5 12, 7 मरतबे लगा दीजिए 126, तो यहाँ से कितना हो गया देखिए 15, 9 6 15 कट गया और 0 हो गया, 18 5 90, यानी 75 रुपया जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, 75 रुपया जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर के सवाल को देखते हैं, ट्रायगोनोमेट्री से है, बहुत अच्छा, ये भी सवाल बेहतरीन है, देख लीजिए। यदि हम बोल देंगे यहाँ से बाबू कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, ये हो गया 3/√12, 12 को आप चेंज कर दीजिए, यहाँ से साइन 12 को यदि हम चेंज करेंगे तो 12 को हम कितना लिख सकते हैं, यह कीजिए ना, 2 से करेंगे 6, 2 से 3, यानी 2√3 लिख सकते हैं, 2√3, और 3√3 को है क्या करेंगे, हटा दीजिए, हर में कभी भी रूट नहीं रहता है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 2√3, कोई प्रॉब्लम, ये √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी √3, 3√3 बटे 2 गुना 3। तो अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री ये किसके बराबर आ गया, √3/2। तो अब देखिए आप यहाँ से थीटा प्लस 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिर टाइम एंड वर्क का सवाल है 11 में, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्क मैन एज बी एंड द टुगेदर they finish a piece of work in 22 days. In how many days will A along finish the same work? A और B है, A और B है, A is twice as good as, A अच्छा काम करता है किससे, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी, बी से, यदि इसको 1 मानते हैं तो ये 2 हो जाएगा,
यदि इसको 1 मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से हम यदि एफिशिएंसी की बात करेंगे तो टोटल यदि हम वर्क की बात कर देंगे, टोटल वर्क बराबर 3 गुना 22, टोटल वर्क हो जाएगा 66 यूनिट। ठीक, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोंग फिनिश द सेम वर्क, ये आपका एफिशिएंसी का ही रेशियो है। तो एफिशिएंसी और मल्टीप्लाई डेज जो होता है टोटल वर्क होता है। तो ए जो है 60 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 33 डेज में करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 24, यानी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा बाबू, टीपी ज्ञात करना पड़ेगा। टीपी के लिए हम बताए हैं 16 बटे इतना, उसके बाद 24 बटे x। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 से कितना बार बाबू 12, 12 तिया 36। डी नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सब वेरी इजी सवाल है। चलिए 13 नंबर के सवाल पर चलते हैं बाबू, ये भी सवाल बेहतरीन है। अब देखिए रूट में दिया हुआ और स्क्वायर टर्म में चाहिए हमको रिजल्ट। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा बाबू, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x का कुछ तो वैल्यू आएगा, जरूर आएगा। चलिए यहाँ से 3 माइनस 5 प्लस में होगा माइनस, यहाँ से 2 रूट कितना हो जाएगा बोल दीजिए 15, 2 रूट 15 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस 8 बराबर माइनस 2 रूट 5। अब देखिए यदि इसको होल स्क्वायर करेंगे कितने के बराबर आ जाएगा, तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर ठीक माइनस 16x प्लस 64 बराबर माइनस 2 रूट 5। अब देखिए यहाँ से हमको केवल 6 चाहिए, उसके बाद जितने टर्म बचता है उस साइड आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका होल स्क्वायर किए तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 तो 20 हो गया। यहाँ से देखिए रिजल्ट हमको जो यहाँ प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, तो बच कितना गया इसमें से, ये देखिए आप ध्यान से कितना वैल्यू बच रहा है। तो हमको यहाँ पर देखिए 64 होना चाहिए, यहाँ पर 64 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 दिया हुआ है। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 6 दिया हुआ है। ये चीज़ को हम देखेंगे एक बार, यहाँ तो एरर तो नहीं क्वेश्चन में 64 होना चाहिए। यदि 64 नहीं होगा तो कितना आंसर होगा, ये चीज़ जानना पड़ेगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए 64, तो 20 इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, यदि प्लस 6 ही रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सवाल जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा, यदि यहाँ पर 64 होता तो सवाल का जो आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझिए ना। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यदि ओनली 6 ही रहता तो सवाल का आंसर क्या हो सकता है, इस चीज़ के बारे में भी समझेंगे। आई थिंक यहाँ पर 64 ही होगा, तो इस तरह से इसको कर लीजिए, तो 20 इस सवाल का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इन ट्रायंगल ABC इफ AB बराबर 7 सेंटीमीटर,
एंड AC बराबर 25 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू, BC का वैल्यू, बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक ट्रायंगल बना लीजिए, AB और C, ठीक है। AC का वैल्यू 25 है और ये 7 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24 राइट। ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा, 7 24, 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखिए और तो तुम्हें सवाल बन जाएगा। चलिए 15 नंबर के सवाल पर पहुंचते हैं बाबू। अच्छा सवाल है 15 नंबर का। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। एक ट्रेन जो है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 मिनट में कवर करता है। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर विल बी। अब देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन कवर कर रहा है 2 किलोमीटर 2 मिनट में, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, यदि हम टाइम की बात कर देंगे या एक्चुअल स्पीड का यदि हम यहाँ से पता कर लेंगे, एक्चुअल स्पीड का, टाइम तो 2 मिनट दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलोमीटर। यदि हम एक्चुअल स्पीड की बात कर लेंगे, यहाँ से एक्चुअल स्पीड हम ज्ञात कर लेंगे, तो स्पीड बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। जो समय होगा वह डिस्टेंस ओपन क्या होता है, स्पीड होता है। यदि हम डिस्टेंस से निकालेंगे तो क्या होगा, 2 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ से एक्चुअल स्पीड बराबर हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस ओपन, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, ओपन टाइम हो जाएगा। और इसको मिनट को आप सेकेंड में बना दीजिए यहाँ से। यदि यहाँ पर देख लीजिए एक्चुअल स्पीड यदि हमको मालूम करना है, तो एक्चुअल स्पीड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ओपन टाइम करना पड़ेगा। डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, टाइम है कितना 2 मिनट, और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्चुअल स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन डिक्रीज कर रहा है 5 डिक्रीज कर रहा है, तो 55 किलोमीटर पर आवर हो गया, 5 किलोमीटर डिक्रीज कर रहा है। तो 22 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, तो टाइम बराबर फिर हो जाएगा डिस्टेंस ओपन 55, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से मिनट में इसको बदल दीजिए, मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 उतना 22, 11 पंच 55, 5 से 12 पंच 60, तो 24 मिनट जो हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 सवाल पर हम लोग पहुंच गए हैं, टोटल 15 सवाल कर लिए हैं। चलिए बाबू 16 सवाल पर यदि पहुंचे हैं तो क्या करना पड़ेगा, चलिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बटे 8 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। यहाँ से आप कॉम्पेंडो डिवेंडो लगाइएगा, तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कोस थीटा, प्लस करेंगे 3 + 1 और 3 - 1, कॉम्पाउंडो डिवेंडो पर 4 बटे 2 बराबर 2 बटे 1। साइन थीटा का रेशियो 2 आ गया, कोस थीटा का 1 आ गया। इन मान को यहाँ रख दीजिए, 3 दूना यहाँ पर रखिए 6 + 4, उसके बाद देखिए कोस थीटा का वैल्यू कितना 8 माइनस साइन थीटा कितना 2 कर दीजिए, 10 बटे कितना हो जाएगा बाबू, इस तरह से आ सकता है, साइन थीटा का वैल्यू 2, कोस थीटा का 1 आ गया। तो 3 × 2 = 6, यहाँ से 4, उसके बाद 8 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना 2, तो 3 × 2 = 6 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से 8 - 6 ज्ञात कितना 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू 17 में
सवाल को देखते हैं 17 सवाल को। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:3। आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 2:5। फाइंड बी परजेंटेज। बी का परजेंट एज याद करना है। ए और बी दिया हुआ है, इसको यदि x मानेंगे इसको 3x। 10 वर्ष के बाद x + 10/3x + 10 हो जाएगा। रेशियो 2/5। अब देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 5x + 50 बराबर 6x + 20। उस सेट कर दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 30। लेकिन हमको प्रजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रजेंट एज है 3x, तो 3 × 30 कितना हो जाएगा 90 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू 18 सवाल पर पहुंचते हैं। फिर टाइम एंड वर्क से सवाल दिया हुआ है और बेहतरीन सवाल है। ए कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू इट 10 days। ए किसी काम को कर रहा है बाबू 15 डेज में और बी किसी काम को कर रहा है 10 डेज में। इफ़ दे वर्क टुगेदर 4 days, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं 4 ही दिन, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज। तो आप कितने काम किए उसके बाद रेस्ट कितना काम बचता है, आपको ये ज्ञात करना है। यदि दोनों का एलसीएम ले लेंगे बाबू तो 3 2 15 और 10 का, तो 3 और 2 यहाँ से 30 हो जाएगा इसका एलसीएम। 15 दूना 30, 10 तिया 30। लेकिन वर्क जो कर रहा है दोनों 4 डेज ही कर रहा है, 4 डेज वर्क कर रहा है। तो इसका एफिशिएंसी 2, इसका 3, 5 एफिशिएंसी 4 डेज, तो 5 × 4 20 यूनिट काम करेगा। लेकिन काम तो है कितना बाबू 30 यूनिट, तो 10 यूनिट बच जाता है काम। लेकिन टोटल काम है कितना 30, तो रेस्ट 1/3 हो गया। 1/3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 सवाल पर पहुंचते हैं। 19 सवाल जो है रेक्टेंगल से दिया हुआ है। रेक्टेंगल का सवाल है 90। करा द पीरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर। पीरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का 2 × l + b बराबर 80 दिया हुआ है। यहाँ से l + b का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 40 निकल जाएगा। ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ। उसके बाद एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है 375। यदि एरिया लेंगे l × b 375। एक्जूम कर लीजिए वैल्यू को, 25 × 15 करेंगे तो 375 आएगा। और 25 और 15 को 25 और 15 को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। सेटिस्फाइड है। तो अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो कितना आंसर हो जाएगा बाबू 10 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। कह रहा है इफ sin 7x = cos 11x। इफ sin 7x = cos 11x 0 डिग्री लेस देन x लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan 9x इज। अब देखिए जब साइन और कोस बराबर होता है तो दोनों का जो एंगल हो जाएगा बाबू ऐड कर देंगे 7x + 11x 190 हो जाएगा। तो यहाँ से 18x बराबर 19, तो x का वैल्यू आ गया 5। लेकिन हमको ज्ञात करना है tan 9x का, तो tan 9 × 5, तो ये हो जाएगा tan कितना डिग्री 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 21 नंबर में क्या रहा है, यहाँ से देखिए सवाल है इफ़ a² + 1/a² बराबर 98, a ग्रेटर देन 0, a का मान जो है 0 से बड़ा होगा, देन द वैल्यू ऑफ aq + 1/aq विल बी। अब यहाँ से a + 1/a का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा k² + 2, यानी यहाँ से ये वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है ना, तो ये दिया हुआ है k² - 2 बराबर 98। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा कितना 10, तो a + 1/a का वैल्यू कितना 10 आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है aq + 1/aq, तो kq - 3k होता है,
तो 1000 में से बाबू कितना घटा देंगे, 30 घटा देंगे, तो 970 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 21 सवाल को हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब 22 सवाल पर पहुंचते हैं। 22 सवाल पे देखिए, ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक enables अरुण टू गेट ए पेन वर्थ Rs 60 रुपीज फ्री। कह रहा है कोई सामान यदि ले रहा है, सपोज कीजिए कोई बुक ही ले रहा है, ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द बुक enables अरुण टू गेट ए पेन वर्थ कितना, Rs 60 रुपया फ्री दे रहा है। अब देखिए सपोज कीजिए कोई सामान ले रहा है अरुण, एक बुक ले रहा है, उस पर डिस्काउंट मार्क प्राइस पर 30% क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। और उस डिस्काउंट के साथ क्या करता है, एक पेन 60 रुपया का फ्री देता है। तो हाउ मच डिड अरुण पे फॉर द बुक, तो अरुण ने उस बुक के लिए उसको कितना रुपया पे किया, ये जानना पड़ेगा। यदि 30% उस पर डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या, ये डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क प्राइस, सपोज कीजिए मार्क प्राइस एक्स है, उस पर डिस्काउंट है 30%, 30/100 नहीं, और 60, ये 20 से 20 खत्म, 3 दूना 6, यानी एक्स का वैल्यू 200 आ गया। और 60 रुपया का पेन भी दे रहा है उसको फ्री में, तो कितना रुपया उसको पे करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर देंगे 60 को, 140 रुपया अरुण को पे करना पड़ेगा। किसके लिए, बुक के लिए। चलिए बाबू 23 क्वेश्चन देखेंगे आज का। 68 इज 25% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, वेरी इजी सवाल है। 68 इज 25% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, किस नंबर का जो है वैल्यू जो है 68 होगा, यदि इसमें से किस नंबर का यदि 25% यदि निकाला जाए बाबू, तो वह क्या हो जाएगा, वह 68 के बराबर हो जाएगा। x मान लेते, x/25/100, 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौका 32, एक ही में यूनिट डिजिट 2 है, डी नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं आज की क्लास का। 10 men वर्किंग 5 hours पर डे अर्न Rs 300। 10 आदमी काम करता है 5 घंटों के लिए प्रत्येक दिन, और 300 रुपया अर्न करता है, कमाता है। हाउ मच मनी विल 15 men वर्किंग 10 hours पर डे अर्न करेगा। यदि हम 15 आदमी को लगा देंगे, प्रत्येक दिन 10 घंटा काम करेगा, तो वह कितने रुपये कमाएगा, इस चीज को हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहां से देखिए, मैन है, उसके बाद कौन है, आवर्स है और डेज है। मैन, आवर्स, डेज और वर्क वेजेज कितना मिल रहा है, W1। फिर M1 गुना H1 गुना D1 बटे W2 कर लीजिए। यदि हम M1 का वैल्यू 10 मानते हैं, 5 घंटे के लिए कर रहा है, डी प्रत्येक दिन 1 है, वेजेज कितना रुपया मिलता है बाबू, 300 रुपया मिलता है। यदि मैन को लगा देंगे 15 और वर्क करेंगे 10 जो है आवर प्रत्येक दिन काम करेंगे, और डेज होगा 1 पर डे। WT का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से 5 तिया 15, कोई प्रॉब्लम, 10 से 10 खत्म, तो W2 का वैल्यू कितना आ गया, 900 रुपया उसको कमाएगा वह। तो आज की क्लास का लास्ट सवाल को देखेंगे बाबू। आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा, रोम्बस से लिए हैं लास्ट सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज
कितना 900 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a² का वैल्यू दिया हुआ है बाबू। 4a² का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 4a² का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 900। तो a² बराबर कितना हो जाएगा 900/4। यदि a का फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलिए आप। 900 का √4 तो वहाँ 30/2 तो हम लिख सकते हैं 15। इस सवाल का जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच बाबू, वीडियो को देखने के लिए। आप 25 सवाल को कवर किए हैं, तो आप जब कंप्लीट कर देंगे तो डन कर देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मैसेज करेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि आपने ये सेशन कंप्लीट कर दिए। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन का एक सीरीज को स्टार्ट किए हैं। जो स्टूडेंट फिर से न्यू आए हैं उसको हम बता दें, ये हम 50 सीट्स का एक हम सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2025 में आपको 15/15 जो 50 आउट ऑफ 15 मार्क्स आपको हम मैथमेटिक्स में लाएंगे। बस आपको केवल अपना 50 डेज निकालना है, या आप मेरे 50 सेट्स को आप भली भांति रिवीजन कर लीजिए तो आप एसएससी सीजीएल 2025 में 50 स्कोर करके आइएगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बाबू थैंक यू सो मच, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।